अरे कालू, सारे चले गए हैं, रात हो गई है रात। अब क्या रात में भी अपना दुकान खुला रखेगा? ये हाट है हाट, तेरी सब्जियां और नहीं बिकने वाली। अरे हाँ भाई जानता हूँ, बस अब समेट ही रहा हूँ दुकान। देखो भैया बहुत देर हो गई है, मैं तो नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ। अच्छा तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक ही कह रहा था भैरव, अच्छी देर हो गई है, मुझे उसी समय निकल जाना चाहिए था। ग्राहक का आशा करते करते मैंने और भी ज्यादा देर कर दिया। देखो इस पूरे बाजार में एक भी सब्जी मछली बेचने वाला कोई नहीं बचा है, मैं ही बचा हूँ। अरे बाप रे, ये तो अंधेरा हो गया है, कैसी कैसी आवाजें आ रही है, डर भी लगता है। जल्दी से निकल जाऊं यहाँ से, उसी में भलाई है। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ। अरे बाप रे, ये कौन है? मैं नहीं जाने वाला। हाँ, हाँ, जान बची। बिजली, ओ बिजली। अरे ये क्या, तुम कहाँ से भागे आ रहे हो? इस तरीके से गिर पड़े हो? अरे मुझे घर के अंदर लो, भूख लगी है, खाना दो, फिर बताऊंगा। आज तो मैं मारा ही गया था, किसी तरीके से बचा हूँ। आओ आओ, पहले तुम अंदर आओ और नहा धो लो, फिर बातें करेंगे। अच्छा किया कि भाग गए। सुना है मैंने, कुछ शिकारी पंछी हमारे गांव के आसपास आ गए हैं, खास करके उस जंगल में। मुखिया जी बता रहे थे कि सारे पंछियों को सावधान कर देना होगा, कोई उधर न जाए, वरना बहुत बुरा हाल हो सकता है। वो शिकारी पंछी किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगा। अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं आऊँगा, कहीं किसी दिन फंस न जाऊं। अरे देखो कैसा मौसम है, ये मौसम भी मुआ एकदम, कभी अच्छा रहता है कभी खराब हो जाता है। और ये बारिश मुई, इसका तो पता ही नहीं कब बारिश होने लगे। रुको, कौन है? कौन पंछी जा रहा है? थोड़ी देर के लिए रुको। अरे रे रे, ये तो मैं खुद से ही बातें करते हुए इस घने जंगल के बीच में आ गई हूँ। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है, अब मुखिया जी ने कहा था। अरे बाप रे, मैं तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। हाँ भागूं। अरे मत भागो, रुको रुको। अरे कौन जा रहा है? आओ यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अरे ये कौन है? ये तो लगता है अब वो खंडहर से आवाज आ रही है। अब क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? कहीं किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाऊंगा ना? नहीं नहीं, खतरे में क्यों पड़ूंगा, जाता हूँ, देखता हूँ क्या है मामला।
अरे आ गए तुम। हाँ, तुम ही आवाज लगा रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैं ही आवाज लगा रहा था। अब मेरी मदद करो, मैं घायल हो गया हूँ। तब से कितने पंछियों को आवाज लगा चुका हूँ, मैं उड़ नहीं सकता। मेरी थोड़ी मदद करो। अरे बाप रे, तुम एक तो ठहरे बाज, ऊपर से इस गांव के लगते भी नहीं हो। हाँ, तुम्हारी मदद कौन करेगा? अरे तुम मेरी मदद कर दो। क्या 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 मदद कर सकता हूँ, बताओ। जंगल के दूसरे छोर पे एक चमकती हुई चीज दिखाई देगी तुम्हें। वो कच्चू के पत्ते होंगे, उन पत्तों को ले आना और मेरे इन घावों पे बस पीस कर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, क्या करूँ? ठीक है, लाता हूँ। धात तेरी की, कौन फंसेगा? पता चला मुझे खा जाए, मैं नहीं जाने वाला। लगता है मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए और जंगल से उस पत्ते को लाकर दे देना चाहिए। उसे अगर मुझे मारना होता तो कब का मार देता। अरे बाप रे, अभी तक तो मुझे कोई चमकती चीज दिखाई नहीं दी है। उस बाज ने मुझे बेवकूफ बना दिया है क्या? अरे मिल गए, यही वो पत्ते हैं। इसे ले जाता हूँ और उससे दवाई बनाकर लगा दूंगा। अब 2 मिनट में मैं ठीक हो जाऊंगा। 2 मिनट में ठीक हो जाओगे? मुझे खा लोगे क्या? अरे नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, ये क्या था? अरे ये बहुत ही ज्यादा जादुई जड़ी है और इसकी वजह से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसी को लगा रहा हूँ मैं। हैं, अब तो तुम कम से कम अच्छे दिख रहे हो, वरना तुम्हारे चेहरे को देखकर ही डर लगता था। हाँ, वो तो है, इसीलिए तो कोई भी पंछी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन तुम बहादुर हो, एक तो इतनी रात गए, वो भी बारिश की रात में तुमने मेरी मदद की है। अरे कोई बात नहीं है, चलो अच्छा है, अब रोज रोज इस खंडहर से आवाज तो नहीं आएगी ना। हाँ, तुम रोते थे, बिलखते थे, अब गांव वालों को लगता था शिकारी पंछी हैं, अब फंसाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ चलो, तुमने मुझे बड़ी मदद कर दी है, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? अरे मुझे कोई बदले में नहीं चाहिए, मैं चला घर, वरना मेरी बीवी मारेगी मुझे। बहुत रात हो गया है तुम्हारे चक्कर में, जंगल के चक्कर काट काट के। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर देना चाहता हूँ। अरे ये लो। ये कढ़ाई का मैं क्या करूँगा? अरे इस कढ़ाई में तुम जो भी डालोगे वो तुम्हारे मन अनुसार फल देगा। मतलब ये कि तुम एक ढाबा खोलो, उस ढाबे का नाम रखो जादुई ढाबा और वहाँ पर खाना बेचो। तुम्हें खाने के लिए कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं होगी, इस कढ़ाई से मांगोगे और वो तुम्हें देगी। अच्छा चलो ठीक है, वो भी करके देखेंगे। फिलहाल इस कढ़ाई को लेकर निकलता हूँ। अरे कहाँ रह गए थे? हैं, इंतजार करते करते रात ही बीतने वाली थी। अरे गौरी,
देखो क्या लाया हूँ। ये क्या लेके आ गए हो? घर में पहले से कढ़ाई पड़ी हुई है, नई कढ़ाई की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अरे देखो तो सही, पहले इसमें कुछ बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इससे तो हम नए रोजगार खोल सकते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और उस बाज ने भी यही कहा था, एक ढाबा खोल लो, उस ढाबे से तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। तो मैं ढाबा खोलूंगा, देख लेना ये काम करेगा ना। अरे बिल्कुल काम करेगा। अरे आज तो मैंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली है। अब मुझे वापस चलना चाहिए, कहीं बीच में बारिश शुरू ना हो जाए। मेरे लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी अगर बारिश शुरू हो गई तो। धत तेरी की, देखो सोचा और वही हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई। अब मुझे जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। बिजली, ओ बिजली, जल्दी बाहर निकलो, सर पे काफी भारी वजन है। अरे तुम आ गए? हाँ मैं आ गया, ये मछली उतारो। अरे मैं पूरा भीग गया हूँ, मुझे कुछ गर्मा गर्म खाने को दो, ठंड लग रही है। अच्छा चलो, मैं अभी बनाती हूँ, तुम घर में बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ये लो खाओ। अरे तुम आज बहुत धीरे धीरे क्यों चल रही हो? पता नहीं, 2 दिन से तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मन कुछ करने का नहीं करता है। अरे ये क्या, मुझे भी तुम्हारी शक्ल बड़ी बुझी बुझी लग रही है। हाँ थोड़ी परेशान हूँ मैं। कोई नहीं, तुम खाना खाओ। अच्छा दो, मैं खाता हूँ। बिजली, ओ बिजली, देर हो रही है, कल की शाम की मारी गई मछलियां हैं, और ज़्यादा देर रखूंगा तो सड़ने लगेंगी, इन्हें बेचना होगा जल्दी ही। सुन रही हो? क्या हो गया? अरे कुछ खाने पीने का नहीं दोगी क्या? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम आराम करना। हाँ मैं आराम करने ही जा रही हूँ। बिजली, ओ बिजली। अरे ये तो जग ही नहीं रही है, लगता है वैद्य जी को बुलाना होगा। अरे क्या हुआ कालू, अचानक से भाग कर आ रहा है? वैद्य जी पता नहीं, 2-3 दिनों से बिजली को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और आज तो वो उठ ही नहीं रही है, बेहोश है। सांसें तो चल रही है ना?
हाँ हाँ, सांसें चल रही हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं अपना झोला उठाता हूँ, चलता हूँ। देखो भाई, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम ये दवाइयाँ इसे खिलाओ और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे भी खाना है और बिजली को भी खिलाना है। सोचता हूँ कुछ बना लूँ, देखूँ तो घर में क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, ऐसा करता हूँ खिचड़ी बना लेता हूँ, वो भी खा पाएगी और मैं भी खा पाऊँगा। वैसे तो एक ही जन की खिचड़ी है, अब जो हो इसी में खा लेंगे। अरे भाई, भूख लगी है बहुत जोरों की, कुछ खाने को है तो दे दो, मैं तो मरा जा रहा हूँ। अरे बाबा, बैठो बैठो, बरामदे में बैठो, मैं आ रहा हूँ। बाबा तुम ही खा लो, क्या करूँ, थोड़ी सी बचा रखी अपनी पत्नी के लिए। अच्छा, दो दो। वह बड़ी स्वादिष्ट थी। क्या कह रहे थे तुम, तुम्हारी पत्नी के बारे में? अरे बाबा, मेरी पत्नी थोड़ी बीमार है, उसी के लिए खिचड़ी बनाया था, थोड़ी सी बची हुई है, अब मैं उसे खिला दूंगा। अच्छा, कैसे बीमार है, जरा मुझे दिखाओगे? हाँ हाँ बाबा, चलो ना अंदर। ये देखो बाबा। देखो, तुम्हें अगर इसका इलाज चाहिए तो तुम्हें नदी के उस पार वाले जंगल में एक तालाब में जाना होगा। उसी तालाब में तुम्हें एक मछली मिलेगी और उस मछली के कांटे को अगर तुम इसे खिला दो तो फिर ये ठीक हो जाएगी। और वो मछली बहुत ही ज़्यादा जादुई भी है, तुम्हारे लिए वो बहुत फ़ायदा करेगी। पर इतना भी आसान नहीं है उस मछली तक पहुंचना। अब कैसे रास्ता निकालोगे वो तुम्हारी मर्जी। अब मैं जा रहा हूँ, इतना मैंने तुम्हें बता दिया। बाबा, मैं कुछ भी करूँगा और जाकर मछली के कांटे को ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं आज ही निकल जाऊँगा। ठीक है, वो तुम देखो। गुन्नू भाई घर पे हो? अरे कालू, क्या हो गया, इतना परेशान है? गुन्नू भाई, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम और गिन्नी भाभी ध्यान रखोगे बिजली का? हाँ हाँ, क्यों नहीं ध्यान रखेंगे, हम पड़ोसी जो हैं ध्यान बिल्कुल रखेंगे। तुम जाओ, आराम से जाओ।
मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। अरे मुझे बचा लो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कोई है क्या? अरे तितली रानी, तुम कैसे हो? तुम तो बोल पा रही हो। हाँ मैं बोल पा रही हूँ, मेरे पंख टूट गए हैं, इसकी थोड़ी मरहम पट्टी कर दो। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। तुम जादुई मछली की तलाश में आए हो ना? अरे तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, और मैं तुम्हें जादुई मछली दे भी सकती हूँ, लेकिन मेरे बाबा से पूछना होगा। तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं? वो एक गुफा में रहते हैं, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये किस कौवे को ले आई हो यहाँ पे? तुमने हमारे गुप्त स्थान का पता इसे बता दिया? नहीं बाबा, ये बहुत अच्छा है। मेरे तो पंख टूट गए थे, कोई भी पंछी मुझे खा जाता, लेकिन इन्होंने मेरे पंख अच्छे कर दिए और मुझे यहाँ तक ले आए। अच्छा, क्या ये सच है? हाँ हाँ, मैं ही इसे बचा कर लाया हूँ, वरना आपकी बेटी तो टे बोल देती। क्यों लाई हो इसे? इसे तो जादुई मछली चाहिए। आपने कैसे जाना? अरे हमें सब पता चल जाता है। ये लो, तुमने मेरी बेटी के जान बचाए हैं, तुम्हारे लिए तो बनता है, मैं तुम्हें दूंगा। अरे राशन तो खत्म हो चुका है, क्या करूं? जाती हूँ, कालू जी को कहती हूँ राशन लाने के लिए। कालू जी, राशन खत्म हो चुका है, ऐसे कैसे चलेगा? आपको राशन लाना होगा। हाँ हाँ बिजली, ला दूंगा राशन, लेकिन कल तक इंतजार करो। क्यों? कल तक क्यों? कल पूर्णिमा है और कल के बाद हमारी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा क्या होने वाला है कल? हमारे पास जो जादुई मछली है ना, देख लेना, ये हमारी बड़ी मदद करेंगी। कल कुछ जादू जरूर होगा। अच्छा चलो देख लेती हूँ, कल में देर ही कितना है, अभी घर में जो कुछ है उसी का खाना बना देती हूँ। अरे वाह, ये तो सोने की मछली है। हाँ, ये जिंदा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो एक धातु है। ये मछली पूरे सोने की बनी हुई है, इसमें कोई जानवर नहीं है। इसे ले जाकर बेचो, अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ बिजली, तुम ठीक ही कहती हो। अब इस मछली को अगले पूर्णिमा को दूसरी मछली देगी, तब तक इसका लालन पालन करो।
कालू कौवा सोने की मछली लेकर सुनार के घर जाता है और इसे बेचता है। कालू कौवे को काफ़ी सारा धन मिलता है। कालू कौवा वो धन लेकर घर आ जाता है। अब सब कुछ ठीक था। कालू के पास कई जोड़े बैल हो चुके थे और कई सारे खेत भी हो चुके थे। कालू उन खेतों में खेती करवाता था और बैलों को अच्छे से जुतवाता था। बैलों का इस्तेमाल कालू अब बैलगाड़ी के तौर पर भी करने लगा था। कालू के पास अब ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी और पैसे भी खूब आते थे। पूर्णिमा की रात को कालू के पास फिर से नई मछलियाँ आती थी और वो सोने की मछली बेच बेच कर काफ़ी धनवान हो गया था।